ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी के दिन हम पूजा की थी हमने, तो छठी कैसे बनाना है। तो छठी जैसे हमने अपने लड्डू की छठी मनाई थी, उसी प्रकार से हम राधा अष्टमी मनाइए, तो उसी प्रकार से हम छठी भी मनाएंगे। तो छठी हमें मनाना है 5 सितंबर के दिन 2025, 5 सितंबर को हमें मनाना है छठी। तो आप छठी ज़रूर से मनाएं, जैसे हम राधा रानी की लड्डू गोपाल की मनाते हैं उसी प्रकार से राधा रानी की मनाएंगे। तो देखिए, वैसे राधा रानी का प्रकट दिवस हुआ था, लेकिन फिर भी हमें, अगर हमारा भाव है तो हमें छठी ज़रूर से मनाना चाहिए। तो हम लड्डू गोपाल और राधा रानी को एक साथ में ही स्नान करा लेंगे। आप चाहें राधा रानी आपके पास हैं अलग से, तो आप राधा रानी को स्नान कराएं, लेकिन मेरा मानना है कि राधा रानी और लड्डू गोपाल अलग नहीं है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ ही स्नान कराएंगे। अगर आपके पास आपको दूध में छठी मनाना है तो दूध ज़्यादा ले लें, तो उस प्रकार से आप दूध से छठी मनाएं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे एक दूध ले लें एक पात्र में, फिर हम लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएंगे, फिर राधा रानी को हम दूध से स्नान कराएंगे। तो छठी के दिन हमें इस प्रकार से स्नान कराना है। तो आप इस प्रकार से स्नान करा दें और फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो इस प्रकार से आप शुद्ध जल से स्नान करा लें और राधा रानी को वस्त्र पहनाकर ही आपको स्नान कराना है। तो हम इस प्रकार से अच्छे से स्नान करा देंगे, फिर उन्हें अच्छे से हम पोंछ देंगे। तो पोंछने के लिए आप अच्छा सूती कॉटन का रुमाल ले लें, अच्छे से हम पोंछ देंगे। पोंछने के बाद फिर हमें वस्त्र पहनाना है। तो आप नए वस्त्र ले लें, छठी के दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और जे हमने स्नान कराया है इस जल को आप ग्रहण करें थोड़ा सा आप ज़रूर से। और आप दूध में भी स्नान करा सकते हैं राधा रानी को छठी के दिन। तो इस प्रकार से आप स्नान करा लें, फिर उन्हें अच्छे से हमें नए वस्त्र पहनाना है। तो देखिए, हमने अपने लाड़ों के और लड्डू के हमने वस्त्र बना लिए हैं, तो इन्हीं को पहनाते हैं और उन्हें तैयार कर देते हैं। तो मैंने घर पे ही बनाए हैं वस्त्र, तो उन्हें पहना देते हैं, उसके बाद फिर उन्हें तैयार करेंगे। देखिए, हमने अच्छे से तैयार कर दिए हैं राधा रानी और लड्डू गोपाल को। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और उनका भी कंगन निकल गया शायद, तो कंगन भी पहना देती हूँ मैं। ये देखिए, अब उन्हें हमने अच्छे से तैयार कर दिया है। अब लगाएंगे हम भोग, तुलसी रख देते हैं उनके पास में, और हम जल भी भर के रखेंगे। और अब हमें लगाना है इत्र, तो इत्र लगा देते हैं। जल भर के रख दिया है हमने, अब इत्र लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इत्र लगा देंगे। तो देखिए, हम इत्र लगा देते हैं, पुष्प समर्पित कर देंगे हम। तो देखिए, इस प्रकार से हमें पुष्प समर्पित करना है। अब दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें दीपक प्रज्वलित करना है और धूप बत्ती भी हम जला लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। धूप बत्ती जला ली है हमने और इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। अब उससे पहले हम भोग लगाएंगे, तो भोग लगाने से पहले हमें काजल लगाना है। तो हमारी राधा रानी को और लड्डू गोपाल को हम काजल बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप काजल बना लें, और काजल बनाने के बाद हमें ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें काजल लगाना है। तो हम काजल लगाएंगे, उससे पहले हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ठंडा हो जाए उसी के बाद हमें काजल लगाना है। तो देखिए, हम राधा रानी को इस प्रकार से काजल लगा देंगे और लड्डू गोपाल को भी लगा देंगे, और यहाँ पे भी लगा देंगे जिससे हमारी राधा रानी को नज़र ना लगे। तो इस प्रकार से हम काजल लगा देंगे। आप चाहें तो नीले वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो हमने नीले वस्त्र उस दिन पहनाए थे, राधा रानी का जन्म उत्सव हुआ था, प्रकट दिवस हुआ था, तो उस दिन हमने नीले वस्त्र पहनाए थे। तो आज हमने ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनाए हैं, पर नए वस्त्र होना चाहिए, तो नए वस्त्र पहनाए आप। तो इस प्रकार से हमने घर पे ही बनाए थे। तो राधा रानी को हमने काजल लगा दिया है। अब काजल लगाने के बाद, अब ये काजल है सभी लगा लें। तो छठी हमें शाम के टाइम ही मनाना है, 5 तारीख को सितंबर में। तो इस प्रकार से हमें
छठी मनाना है। सुबह ही आप स्नान कर लें, मालिश कर दें राधा रानी का, और उसके बाद स्नान करा दें। और शाम के टाइम हमें छठी मनाना है। 4 बजे के टाइम पे हम छठी मना सकते हैं राधा रानी की। और फिर हम लगाएंगे भोग। तो छठी में हमें क्या भोग लगाना है, तो चलिए हम भोग लगाते हैं। कढ़ी चावल का भोग लगाना है हमें, और छठी के दिन कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। तो अरबी की सब्ज़ी आप ज़रूर से बनाएं। तो अरबी की सब्ज़ी हमें बनाना है, तो आप अरबी राधा रानी को बहुत पसंद है, इस वजह से हम अरबी की सब्ज़ी ज़रूर से भोग में आप सम्मिलित करें। और कुछ मीठा ले लें, आप फल ले सकते हैं, मीठे में ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भोग लगाएंगे तो राधा रानी को और लड्डू गोपाल को। तो उससे पहले हम तुलसी पत्ता रखेंगे, सभी में तुलसी पत्ता रख देते हैं। तुलसी पत्ता ज़रूर से रखना है, हमारे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, तो इस वजह से हम तुलसी पत्ता रख लेंगे। जल में भी हमें तुलसी पत्ता रखना है। तो इस प्रकार से आप छठी मनाएं राधा रानी की। और देखिए हमारी राधा रानी कितनी प्यारी सुंदर लग रही हैं। तो इस प्रकार से आप छठी मनाएं, पूजन करें उनका। तो बहुत ही सरल विधि से आप छठी मना सकते हैं घर पे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से हमें छठी मनाना है। तो इस शाम के टाइम ही छठी मनाएं आप। दोपहर में 4 बजे के टाइम पे आप स्नान मालिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें छठी मनाना है 5 सितंबर को। उस दिन हमें छठी मनाना है। हमने 6 दिन बाद ही छठी मनाई जाती है। तो 5 सितंबर के दिन आपको छठी मनाना है। तो राधे राधे सभी को, हर हर महादेव।